हरिओम हरिओम हरिओम। नमस्कार मित्रों, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जैसा कि आप सभी को विदित है, बहुत ही पावन पवित्र कुंभ का मेला चल रहा है तीर्थराज प्रयाग में। माघ मास के पूर्णिमा का दिन है आज। कुंभ मेले से जुड़ी हुई मैं एक कथा आप सभी को साझा करना चाहता हूं। कह रहे हैं कि इस समय जो ग्रहों की और नक्षत्रों की दशा है, यह परिस्थिति है, वो आगे आने वाले 144 साल के बाद बनेगी। 144 साल के बाद पुनः ऐसी परिस्थिति बनेगी जो परिस्थिति आज ग्रहों और नक्षत्रों की बनी हुई है। इस पावन पवित्र कुंभ के से जुड़ी हुई मैं एक कथा आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं। संभवतः इसके एक या दो पार्ट बनेंगे और मैं आशा करूंगा कि आप दोनों भाग बारी बारी से सुनेंगे। इस कथा का शीर्षक रखेंगे हम, कौन थी वह। कौन थी वह। कथा के अंत में जाकर यह भेद आपको समझ में आ जाएगा कि कौन थी वह। आओ, ज्यादा कुछ ना कहते हुए कथा में आप सबको समर्पित करता हूं, साझा करता हूं आपके साथ। माघ मास में मकर राशि पर सूर्य देव जब जाता है, माघ मास में मकर राशि पर सूर्य देव जब जाता है, तीर्थराज प्रयाग का उत्तम कुंभ तभी कहलाता है। भावयुक्त सब भक्त ऋषि मुनि संत वहां पर आते हैं, कर स्नान, राम नाम जप, जीवन सफल बनाते हैं। त्रिविध ताप संताप त्रिवेणी सारे पाप मिटाती है, पतित पावनी पापियों को भी प्यार सहित अपनाती है। श्रद्धा प्रेम से मंजन करने जो संगम पर आते हैं, गंगा जी कहती हैं वे तो परम गति को पाते हैं। यमुना कहती जन्म जन्म के पाप सभी धुल जाते हैं, सरस्वती कहती मुक्ति के भी द्वार सभी खुल जाते हैं। सच्चे मन से जो भी गोता इसमें आन लगाता है, वह इस भवरूपी सागर में कभी न गोते खाता है। 12 वर्ष के बाद आज वही कुंभ पर्व फिर आया है। वेद पुराणों ने जिसकी पावन महिमा को गाया है, यह मैं बताना चाहूंगा कि आप सभी जानते भी होंगे, सुना होगा बुजुर्गों से, संतों से, महात्माओं से, कि 12 वर्ष के बाद पूर्ण कुंभ होता है और 6 वर्ष में एक बार अर्ध कुंभ होता है। परंतु इस बार जो कुंभ है वो ग्रहों और नक्षत्रों की परिस्थितियों के कारण आगे 144 साल के बाद होगा। वैसे हर 12 साल के बाद कुंभ स्नान का मौका मिलता ही है। 12 वर्ष के बाद आज वही कुंभ पर्व फिर आया है। वेद पुराणों ने जिसकी पावन महिमा को गाया है, नर नारी तैयार हुए सब त्रिवेणी पर जाने को, उत्सुक हैं दर्शक जन भी संतों के दर्शन पाने को। बस यहीं से कथा मोड़ लेती है। कौन थी वह, इस ओर बढ़ते हैं। एक था राजा और उसकी एक रूपवती प्रिय रानी थी। शील स्वभाव साध्वी देवी और वह बड़ी सियानी थी। सीता सावित्री समरानी, बोलती मीठी वाणी थी। दयावान, अभिमान रहित और सत्यवती गुणखानी थी। निश्चित नियम था नित्य प्रति रानी सत्संग में जाती थी। पतिव्रता व अति प्रेम से गीत प्रभु के गाती थी। राजा और रानी ने जब यह समाचार सुन पाया है कि अब तो शुभ कुंभ पर्व भी प्रयागराज का आया है, इतना सुनते ही उनके मन में भी श्रेष्ठ विचार हुए। फिर तो त्रिवेणी पर जाने को वो तुरंत तैयार हुए। दास दासियों सहित ही दोनों कुंभ पर्व पर आए हैं। प्रीत राग संतों और महापुरुषों के दर्शन पाए।
और फिर संगम पर स्नान किया, जीवन कल्याण हेतु दान किया। वहां पर आए कई तपस्वी थे, साधु महात्मा तेजस्वी थे, संत निराकारी बैरागी थे, निर्मले जोगी जंगम त्यागी थे। कई तन पर भस्म रमाते हैं और कई हरि के गुण गाते हैं। सैकड़ों वहां पर सन्यासी थे, अगणित अवधूत और उदासी थे, और कई गले में अल्फी डाले हैं, कितने लंबी जटाओं वाले हैं। कई अखाड़ों के महंत बैठे, नाना प्रकार की हैं संत बैठे। कोई बोले जय मैया रानी की, अम्बे जगदम्बे कल्याणी की। कहीं पे वातावरण शांत बिल्कुल, बैठे महात्मा एकांत बिल्कुल। नाम के रंग में कई रंगे हैं, कई कहते जय हर हर गंगे हैं, कई कहते जय हर हर गंगे। मित्रों, गला कुछ सर्दी की वजह से काम नहीं कर रहा, परंतु आप ध्यान रखें, कथा सुननी है आपने। कौन थी वह? कई संत हैं मठाधीश और कई महामंडलेश्वर हैं, शैव वैष्णव, कई वेदांती और कई बाल योगेश्वर। खड़े अडोल एक पग पर हैं, कई ईश्वर को टेर रहे, नैन मूंद कर कितने ही मस्ती में माला फेर रहे। इस मिथ्या संसार की बिल्कुल सुधी विचार के बैठे हैं, मगन हरि के चिंतन में कई मौन धार के बैठे हैं। प्रेम प्रभु के रस में तो वह मति किसी की पगी हुई, प्रभु प्रेम के रस में तो है मति किसी की पगी हुई, और कितने ही संतों की थी अचल समाधि लगी हुई। कोई तो अलमस्त वहां पर भंग घोट के पीता है, कोई रामायण पढ़ता, कोई पढ़ता भागवत गीता है। यज्ञ हवन कहीं वेद ध्वनि और कहीं भंडारे होते हैं, कहीं प्रवचन महापुरुषों के सुखद व प्यारे होते हैं। कोई कहता है बम 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 भोले, कोई तो सोहम सोहम बोले। सुंदर शिवालय और मंदिर हैं, बैठे श्रद्धालु जिनके अंदर है। बजते हैं शंख और घड़ियाल कहीं, छेड़े चमटे खड़ताले ताल कहीं। कई ज्ञानी गाते हैं गुरुवाणी, कह करके सारे गामा पाधानी। कोई पूजा करे हनुमान जी की, कोई श्री नारायण भगवान जी की, कोई शंकर की करता आरती है, त्रिवेणी मैया सबको तारती है। कहीं पे भीड़ व भड़क्का है, लगता वहां धक्के पे धक्का है। डंडे बजाते कई सुतरे हैं, कहीं पे फिरते जेब कुतरे हैं। पता जरा न लगने देते हैं, कईयों की जेबें काट लेते हैं। देखते मौका दुराचारी है, फिरते बहुत ही भिखारी। यात्री बाजारों में कई घूम रहे, कीर्तन की मस्ती में कई झूम रहे। कहीं पे पंडित कथा बांचते हैं, कई लीला करते और नाचते। कहीं तो झांकी सुंदर शाम की है, पूजा कहीं पर होती राम की। अनेकों संप्रदायों के महात्मा और श्री प्रयागराज कुंभ पर आए हुए। राजा और रानी सब संतों के दर्शन करते हुए जब कुछ आगे चले तो वहां पर एक संत मंडली हरिनाम कीर्तन कर रही थी। खड़ताले बजाते हुए सभी महात्मा आनंद विभोर होकर नाम की मस्ती में झूम रहे थे। सुनकर ये सत्संग नाम ध्वनि महारानी हर्षाती है। जाते जाते उसके मन में भी उमंग आ जाती है। यही विचार किया, आप तो इनके संग नाचू गाऊं मैं, संतों के चरणों की रज मस्तक पर आज लगाऊं मैं। अपने मन के भाव शिक्षण राजा को बदलाती है। कहने लगी है स्वामी जी, दासी इक्विने सुनाती है। अपने पति स्वामी महाराज को वो कहने लगी, स्वामी मेरा भी मन करता है कि मैं इन साधुओं की मंडली के साथ मिलकर हरि नाम चर्चा करूं, संकीर्तन करूं, नाचूं गाऊं झूमूं और प्रभु के नाम की मस्ती में मैं भी मस्त हो जाऊं। ये बेनती महारानी अपने पति राजा को सुना रही है, कह रही है कि मुझे आज्ञा दीजिए
कि मैं भी इन संतों की मंडली के साथ नाम की मस्ती में झूमूं गाऊं। पार्ट 2 में